सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारी चल रही है ट्रिग्नोमेट्री क्लास, जिसमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड, पूरक कोण पर आधारित। आपको इस तरह से दिया होगा कि साइन ए, देखिए कभी भी साइन ए है तो इसे कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस टेन ए को कॉट भी लिख सकते हैं, सेक ए को टेन कोसेक बी लिख सकते हैं। कब? इसकी कंडीशन है इफ ए प्लस बी, यानी दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है तो साइन को कॉस लिख सकते हैं, टेन को कॉट लिख सकते हैं, सेक को कोसेक। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 20, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? cos 70। ये दोनों वैल्यू सेम है। नेक्स्ट tan 30, tan 30 को लिख सकते हैं cot 60। देखिए 30 और 60 को ऐड करें कितना आएगा? 90। ऐसे ही sec 50, इसे लिख सकते हैं cosec 40। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है tan A इंटू टेन बी, दोनों अगर सेम है तो इसका मल्टीप्लाई होता है 1। कब? यदि दो एंगल का सम यानी कि a प्लस बी का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ऐसे ही cot A और cot B को भी 1 लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमें दिया है tan 20 इंटू tan 70, इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो देखिए 20 को 70 में ऐड करें कितना होगा? 90। और tan 20 tan 70 इन दोनों को मल्टीप्लाई को कितना लिख सकते हैं? 1। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। तो ये 5 प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। अब इन पर करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। देख सकते हो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये फर्स्ट टाइप है। क्वेश्चन में सीजीएल 2019 का पूछा, यदि cosec 2 थीटा इक्वल टू sec 3 थीटा माइनस 15 है तो थीटा की वैल्यू बताइए। तो देखिए cosec की वैल्यू किसके इक्वल होती है? sec की। कब? जब टू एंगल का सम। आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है। कब होगा? जब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखिए इन दोनों एंगल का सम, एक ये एंगल हो गया 2 थीटा, एक ये एंगल हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। ये कितना हो गया? 5 थीटा, 15 को इधर ले जाएंगे तो 90 प्लस 15, तो ये कितना हो गया? इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 105 इक्वल टू 5 थीटा। 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 21 डिग्री। ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए टेन एक्स इक्वल टू दिया है cot 60 प्लस 6x, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन और cot ये कब इक्वल होते हैं? जब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो x प्लस 60 प्लस 6x इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी अभी लिखाई थी, वही प्रॉपर्टी का यूज करना है बस। देखिए 6x और 1x कितना हो गया? 7x इक्वल टू 90। 60 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में, तो इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा? हमारा माइनस करने पे आएगा 30। ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 30/7। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आया आप सभी के समझ? देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू cos 50 प्लस थीटा तो थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा cos थीटा के कब इक्वल होता है? जब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? इनके साथ जो एंगल है इनका सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम कितना? 90। देखिए थीटा 1 थीटा कितना हो गया? 2 थीटा। 50 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, तो 90 माइनस 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40। ये 2 थीटा, 2 से 40 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 20 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHSL 2023 में पूछा है, यदि sec 3a इक्वल टू cosec a माइनस 72 डिग्री है तो a की वैल्यू बताइए। sec थीटा cosec थीटा कब इक्वल होते हैं? जब इनके एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री, यानी 3a प्लस इसका ये कंप्लीट एंगल है a माइनस 72, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4a, 72 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 90 प्लस 72, इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, इसको इसमें प्लस करेंगे 162। देखिए 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 का डिवाइड लेंगे कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16,
पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। देखिए 0 कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो 40.5। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2023 में पूछा है, सेकंड चैप्टर में। tan 8 इक्वल टू cot 2x, फाइंड tan 5x। देखिए tan थीटा cot थीटा कब इक्वल होते हैं, जब इनके एंगल का सम कितना होता है, ये इसके एंगल है, इनका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी tan x 8x प्लस 2x इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा tan x, tan से 90 में डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 डिग्री। x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है 9, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो सिर्फ इसमें आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, tan अगर cot के इक्वल है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 90, sec cosec के इक्वल होगा तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 90, कोसाइन cos के। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, CGL 2019 में पूछा है, sin 5 थीटा इक्वल टू cos 50 माइनस 3 थीटा। देखिए थीटा की वैल्यू पूछिए, sin cos कब इक्वल होते हैं, जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, यानी 5 थीटा प्लस 50 माइनस 3 थीटा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री। 5 थीटा में से 3 थीटा को माइनस करेंगे, 2 थीटा, 50 को ले जाएंगे इधर, तो 90 माइनस 50, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए यहाँ से 90 में से 50 जाएगा, कितना हो जाएगा 40, 2 से इसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 20 टाइम्स, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGL 2023 में पूछा है, sin 5x माइनस 25 इक्वल टू cos 5y प्लस 25, तो x प्लस y की वैल्यू बताइए। देखिए साइन और cos कब इक्वल होते हैं, जब इनका एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री। साइन का एंगल क्या है 5x माइनस 25, cos का एंगल क्या है उसे प्लस करके लिख लेंगे 5y प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए 25 से 25 कैंसिल, इन दोनों में से क्या कॉमन है 5 कॉमन है, x प्लस वाई इक्वल टू 90, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 18, यानी कि ऑप्शन बी। तो क्या आंसर हो गया इसका 18 डिग्री। तो बस तो टू एंगल का सम कितना रखना है 90 डिग्री, अगर साइन किसके इक्वल है कॉस के। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGL में पूछा गया है, यदि एक त्रिभुज ABC में साइन A इक्वल टू कॉस B हो तो कॉस C, देखिए यहाँ A है एंगल, यहाँ B है और पूछा क्या है C। साइन A कॉस B इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है इन दोनों के एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। अब ये बोला गया ये एक त्रिभुज के कोण है, ये हो गया त्रिभुज जिसका ये एंगल है A, ये एंगल है B और ये एंगल है C। तो यहाँ से आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगानी है, त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। A प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, ये हो गया C, 90 को इधर ले जाएंगे तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 90, तो एंगल C कितना होगा आपका 90 डिग्री। हमसे पूछा है cos C की वैल्यू कितनी आई है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपको देखिए साइन ए इक्वल टू कॉस बी था, साइन ए कॉस बी के कब इक्वल होता है जब इन दोनों एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, यानी ए प्लस बी का सम कितना 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ए प्लस बी इक्वल टू 90 पुट कर दिया, सी की वैल्यू आ गई 90, 90 को वहाँ पे पुट कर दिया, cos 90 कितना होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGL 2022 में पूछा है, cosec A इक्वल टू sec B, जहाँ A और B न्यून कोण है तो A प्लस बी, देखिए cosec और sec ये इक्वल है तो इनके एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी। ये आपसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछे, तो कभी कभी प्रॉपर्टी भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, CGL 2022-20 में पूछा है, साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री प्लस कॉसेक 50 डिग्री अपॉन सेक 40 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 और कॉसेक 40। तो देखिए साइन है यहाँ कॉस है और यहाँ 40 है या 90, अगर इनके एंगल का सम साइन के साथ कॉस होना चाहिए
टेन के साथ कॉट और सेक के साथ कोसेक, और इनके एंगल का सम देखिए 40 में 50 प्लस करेंगे कितना आएगा 90। अगर एंगल का सम 90 है तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 1। सेक के साथ और होता है कोसेक, जो प्रॉपर्टी बढ़ी है, इनके एंगल का सम कितना है 90, तो 90 डिग्री आएगा, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 1 माइनस 4, ये कितना है cos 50। देखिए कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जो पहली ट्रिग्नोमेट्री की क्लास थी। कोसेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन। देखिए cos अपॉन साइन है और इन एंगल का सम कितना है 50 डिग्री। अगर एंगल का सम 50 डिग्री हो जाता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 4, तो इसका आंसर कितना आ गया -2, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन बी। ये कभी भी डिवाइड में अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री होता है और साइन के साथ कोस है, टेन के साथ कोट है और सेक के साथ कोसेक है, तो इनकी वैल्यू हो जाती है 1। देखिए CGL 2020 में पूछा है साइन 22 अपॉन कोस 68, इनके एंगल को प्लस करेंगे 68 में 22 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना है 2, तो 2 आ जाएगा माइनस। देखिए टेन का कंपैरिजन किसके साथ होता है कोट के साथ, तो देखिए इन एंगल का सम करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा तो टेन से क्या कैंसिल हो जाएगा कोट माइनस। यहाँ पर देखिए ये कितना है 8, अभी हमने पढ़ा था कि tan A इंटू tan B इक्वल होता है 1 के, कब जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। कभी भी आपको 10 में कितने भी नंबर मल्टीप्लाई में देखें, tan 45 की वैल्यू होती है 1। देखिए ये tan 20 है और ये tan 70 है, तो 70 और 20 कितना होगा 1। देखिए 40 और 50 ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो tan 20 इंटू tan 70 ये 1 हो गया, tan 40 इंटू tan 50 ये 1 हो गया, तो ऊपर कितना रह गया 8 बन जा 8 डिवाइड में 5 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 आपका एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 2 जा 10 -2 -8, इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए 2 और 8 कितना हो गया 10, और 10 से 10 कैंसिल हो गया कितना आ गया 0, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, tan A इंटू tan B इक्वल टू 1 होता है, कब जब इन दोनों एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिए थे tan 20 के साथ क्या आएगा tan 70, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, tan 40 के साथ tan 50 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 8 और डिवाइड में 5। यहाँ पर देखिए sin 22 अपॉन cos 68, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे कितना बनेगा 90, तो sin से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा 2। यहाँ पर दिया है tan और cot 15 और 17 5, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो जाते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 2/5, इसका एलसीएम लेंगे 5 का, तो आंसर कितना आ गया 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL 2022 में पूछा है cos 20 डिग्री अपॉन sin 70 डिग्री। देखिए cos के साथ क्या है sin, तो cos के साथ sin आता है, तो इनके एंगल को ऐड करना है। 70 में 20 ऐड किया कितना हो गया 90, अगर 90 हो जाता है तो cos से sin कट गया, ये आ गया 1 प्लस ये cos थीटा है, cos थीटा लिखेंगे इसे, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2023 में पूछा है 3, देखिए cosec 42 डिग्री अपॉन sec 48, और cosec किसके साथ आता है sec के साथ। अगर इन एंगल का सम देखिए 42 में 48 ऐड किया कितना आ गया 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए इन एंगल को सम प्लस करेंगे तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल सम हो जाता है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 माइनस के 5 cos 32 अपॉन साइन 58, 58 को 32 में ऐड करेंगे, एंगल का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, 3 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए CGL 2022 में पूछा है, देखिए cos 50 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री, 50 में 40 ऐड करेंगे कितना 90, इन एंगल का सम 90 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस sec 10 डिग्री cosec 80, इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री जैसे हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 2। देखिए ये कितना, ये क्या है cos 50 डिग्री, cosec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 40 डिग्री, cos अपॉन साइन एक साथ होते हैं, तो इन एंगल का सम करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री जैसे ही बन जाएगा ये कैंसिल हो जाएंगे,
देखिए ये कितना हो गया 4, यहाँ पर हो गया -2, इसमें से जाएगा कितना बचेगा 2। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो सिर्फ आपको एंगल चेक करना, अगर एंगल का सम 90 डिग्री बनता है और साइन कोस के साथ हो, टेन कोट के साथ और सेक कोसेक के साथ, तो इनकी वैल्यू हो जाती है 1। देखिए साथियों, CGL 2019 में पूछा है साइन 44 डिग्री अपॉन कॉस 46 डिग्री, साइन कॉस के साथ डिवाइड में जब भी दिखता है तो इन एंगल का सम करना है, कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और उसका क्या है स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस सेक 60, इसकी वैल्यू क्या होती है 2। ये हो गया 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस का 2। देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3, प्लस यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 बन जा 2, ये हो गया 3 1/4, 3 4 जा 12 और 1 कितना हो गया 13/4। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए साथियों, नेक्स्ट टाइप है tan 25 डिग्री, tan 55 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 35 डिग्री की वैल्यू बताइए। देखिए आपको इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, अगर tan A इंटू tan B, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू होती है 1। कब, जब इन दोनों एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री बन जाता है और 10 मल्टीप्लाई में तो वो 1 हो जाता है। देखिए 25 को 65 में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री, यानी कि इससे ये कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। 55 को 35 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी कि ऑप्शन ए। सिर्फ आपको प्लस करके देखना है। देखिए 6 डिग्री, 45 डिग्री, 84 डिग्री, 6 डिग्री को अगर 84 डिग्री में मल्टी प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 1, तो इन दोनों मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। देखिए 10 5 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 85, तो देखिए 5 डिग्री को अगर 85 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 1, और इसके मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी 1। 25 को 65 में ऐड करेंगे, इसके मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब रह गया 45, और 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1। तो 10, दो 10 कभी मल्टीप्लाई होते हैं या कॉट, तो आपको उनके एंगल का सम करके देख लेना है। अगर एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उनके मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या हो जाती है 1। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, ऐसे ही करके कहाँ तक जा रहा है ये 89 तक। तो इन्हें बोला जाता है सीरीज। तो कभी भी सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखिए 1 डिग्री में अगर 89 डिग्री ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल। ऐसे इससे पीछे क्या आ रहा होगा, देखिए यहाँ 2 डिग्री है तो यहाँ आएगा 88 डिग्री, ये उसके साथ पेयर बना लेगा। यहाँ tan 3 डिग्री है तो इससे पीछे क्या आ रहा होगा tan 87 डिग्री, तो 87 को 3 में ऐड करेंगे कितना 90, 90 बन जाएगा। ऐसे ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बीच में रह जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 90 नंबर्स होते हैं उससे 45 इधर होते हैं, वो 44 इधर होंगे 45 के, और 45 लेफ्ट साइड में, 44 राइट साइड में। तो कभी भी ऐसा सीरीज का क्वेश्चन आता है इसमें 45 का कभी पेयर नहीं बनता, इसमें 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1। यहाँ पर देखिए 10 डिग्री, 80 डिग्री, दोनों का मल्टीप्लाई है, इनका प्लस करेंगे, 10 को 80 में प्लस करेंगे कितना 90, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, प्लस 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, और इनकी वैल्यू कितनी आ गई 1। देखिए 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इंटू 60 की वैल्यू क्या होती है √3। यहाँ पर देखिए 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखिए 1 + 1 + 1 + 1, इसका आंसर कितना आ गया 4। दो 10 कभी मल्टीप्लाई में दिखते हैं और उनके एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1।
देखिए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू 179 डिग्री। देखिए बीच में कहीं भी cos 90 डिग्री आएगा, आपको चेक कर लेना है इसमें बीच में 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0। यहाँ पर दिया है cot 15 डिग्री, cot 25 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 75 डिग्री, cot 65। तो cot A इंटू cot B, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। पर कब? जब इन दोनों एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री। देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अगर cot A इंटू cot B ये दो एंगल हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। पर इसकी कंडीशन होती है इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो देखिए 15 में अगर 75 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1। 25 में 65 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे कितना बचा? cot 45, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप है cot A प्लस बी इंटू cot A माइनस बी इक्वल टू 1। तो cos 2A अपॉन 3 की वैल्यू बताइए। देखिए अगर cot A प्लस बी यानी cot A cot B इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? इन दोनों के एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, बी से बी कैंसिल, ए और ए कितना हो गया? 2a। यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछी है? 2a, और डिवाइड में क्या है? 3। तो देखिए 2a तो आ गया, डिवाइड में क्या? दोनों तरफ डिवाइड क्या कर देंगे? 3। तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? रूट में 3/2। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू 1 है। ये 1 कब होता है? जब इन दोनों एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री। यानी कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा है 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा अपॉन 2 माइनस 1। देखिए 5 थीटा अपॉन में क्या है? 2। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी 5 थीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। यहाँ पर इसे पुट कर देंगे तो 2 साइन 45 डिग्री माइनस 1। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, और उसका क्या है? स्क्वायर। देखिए 2 √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो आंसर कितना आ गया? 0। तो कभी भी आपको ये मल्टीप्लाई में आते हैं और उसके इक्वल में 1 हो तो आप ये इन दोनों एंगल का सम होगा 90 डिग्री। यहाँ से एंगल की वैल्यू निकाल के जो भी क्वेश्चन पूछा उसमें पुट कर देंगे। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप है cos 50 डिग्री प्लस a माइनस साइन 40 डिग्री माइनस a अपॉन में cos 40 डिग्री sec 40 डिग्री। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि साइन a इक्वल होता है cos a के cos b के। पर इसकी कंडीशन क्या होती है? इन दोनों एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री। अगर ये माइनस में हो जाते हैं, देखो इसको बदल लेके आएंगे तो ये हो जाएगा cos b इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? 0। यानी इसके साथ आपको ये भी कंडीशन याद रखनी है। सेम ऐसे ही tan का होता है, tan का पेयर किसके साथ होता है? cot के साथ। अगर इन दोनों एंगल का सम है, देखिए cot को इधर लाएंगे तो a cot a माइनस cot b, मतलब tan a माइनस cot b इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या कंडीशन है? जब इन एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री। सेम ऐसे ही थर्ड पढ़ा था हमने sec a इक्वल टू होता है cosec b के। पर इसकी कंडीशन होती है sec a, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस cosec b इक्वल टू कितना? 0। यानी कि अगर sin a इक्वल cos b है, कब? जब इन दोनों एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री। cos को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी sin a, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बनता है और दोनों साइन और cos माइनस में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। tan cot के साथ है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। sec cosec के साथ है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो देखिए इन एंगल को ऐड करेंगे 50a प्लस 40 माइनस a से a कैंसिल, और 50 और 40 कितना हो गया? 90 डिग्री।
तो ये 90 डिग्री बन गई, कॉस साइन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, और डिवाइड में कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा 0। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सेम यहाँ पे कोसेक 85 प्लस थीटा सेक 5 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस में देखिए इनका एंगल का सम करेंगे तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। देखिए 35 और 55 कितना हो गया 90, और 10 और कॉट ये साथ हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। तो आपको इनके साथ साथ ये भी प्रॉपर्टी याद रखनी है, जब ये माइनस में होते हैं और दोनों एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। CGL 2020 में पूछा है कोसेक 78 प्लस थीटा सेक 12 माइनस थीटा। देखिए कोसेक के साथ 78 प्लस थीटा है और सेक के साथ 12 डिग्री माइनस थीटा। देखिए 78 में 12 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अभी मैंने आपको बताया था। देखिए tan 67 प्लस थीटा cot 23 प्लस थीटा, 23 को 67 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और tan के साथ cot, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो देखिए डिवाइड में कुछ भी हो, जब इसकी वैल्यू ऊपर 0 होगी तो इसका आंसर टोटली आंसर कितना हो गया 0, यानी ऑप्शन डी। साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 0 कब होगा, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, और सेक माइनस कोसेक के इक्वल टू 0 कब होगा, जब दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। सेम ऐसे ही टेन थीटा टेन ए माइनस कॉट ए या कॉट ए माइनस टेन ए, इन दोनों में से अगर इन एंगल की वैल्यू इन ए प्लस बी एंगल है उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, तो उसका आंसर हो जाता है 0। देखिए यहाँ पर cos 30 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, तो इन दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या बनेगा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री हो जाते हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन बी।